साथियों, वंदे मातरम। आप देख रहे हो पहाड़ न्यूज 24। मैं इस समय हूं नैनी डांडा में। आज का मामला जो जनता इंटर कॉलेज नैनी डांडा का है, वहां पे एक टीचर, हिंदी की टीचर, उसका ट्रांसफर हो जाता है और उसके बाद वहां पे दूसरा टीचर कौन आएगा, क्योंकि जो जनता इंटर कॉलेज होता है उन्होंने ये देखा जाता है कि उसमें सरकार पहले तो वहां पे टीचर भेजती है, उसके बाद बहुत कम चांसेस होते हैं टीचर भेजने के। इसकी जानकारी लेंगे। मेरे साथ हैं देवेंद्र भारती जी, जो लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते रहते हैं। स्वागत है सर आपका पहाड़ न्यूज 24 पे। नमस्कार जी, धन्यवाद बहुत बहुत। सर, थोड़ा इस मामले को बताइए, क्योंकि लगातार जो स्कूलें हमारे, और लगातार वहां पे टीचरों का अभाव हो रहा है, लेकिन इस अभाव में भी और फिर ट्रांसफर हो जाना, और वो भी कहाँ, सुनने में आया कि वो देहरादून कहीं स्कूल में ट्रांसफर हो गया। देहरादून बहुत कम चांसेस होते हैं ट्रांसफर होना, लेकिन आज इस परिस्थिति में भी ये लगातार टीचर कम हो रहे हैं, उसके बाद भी ट्रांसफर हो जाना, क्या लगता है कि आखिर क्या मामला होगा इस तरह का कि इतनी जल्दी उनको ट्रांसफर लेना, कोई ऑप्शन में है भी नहीं टीचर। देखिए, सबसे पहले तो मैं पहाड़ न्यूज़ 24 को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस मुद्दे को उठाया है। हमारा नैनाना क्षेत्र का बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले मैनेजमेंट की जितनी भी स्कूलें हैं इस क्षेत्र में हमारे, इनमें एक व्यवसाय बन चुका है ट्रांसफ़र का। और उसका मैं आपको बताऊँ, ये पहला पहला मामला नहीं है। पहले कन्या विद्यालय में भी, जो कन्या विद्यालय नैनी डांडा है 8वीं तक का, उसमें भी जो है हेडमास्टर की ट्रांसफर हुई, हेडमिस्ट्रेस की। अच्छा। तो पद सही चले गए, वो देहरादून आज तक वो पद खाली है। तो उसका असर कहीं ना कहीं विद्यालय के पठन पाठन में पड़ता है जी। इसी प्रकार से एक और टीचर थे यहाँ, एक और मैडम थी कन्या विद्यालय में। उनका मुझे पता नहीं कि उन्होंने नौकरी छोड़ी है या वो भी ट्रांसफर लेके चले गए हैं, वो मैनेजमेंट ही बता सकता है, उनको ज़्यादा मालूम होगा जो इसमें मैनेजर है। अब रही जनता इंटर कॉलेज नैनी डांडा की बात, तो इसमें जो मेरे संज्ञान में है, सबसे पहले जो है इधर ये भगवान सिंह जी थे जब मैनेजर। उन्होंने एक फिजिक्स की मैडम थी, फिजिक्स की टीचर थी, फिजिक्स की टीचर का उन्होंने ट्रांसफर करवाया। और सुनने में उस समय आया था कि उन्होंने 3 लाख रुपए उनसे रिश्वत ली थी, और ये पैसे लेने के बाद जो है उन्होंने उसकी ट्रांसफर कर दी। अब उसकी ट्रांसफर हो गई, उसके बाद पीटीए में एक लड़के को रखा गया जो अभी भी कार्यरत है यहाँ में। उसको भी मेरे ख्याल से 12-13 साल से ऊपर तो हो ही गई यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते। उसकी फीस बच्चों से ली जाती है। सरकार ने चुन के, एक पैनल बनता है, उससे चुन के टॉप 3 जो चुने जाते हैं, उसके बाद उनमें से इंटरव्यू होने के बाद जब भेजा जाता है नियुक्त करके, उसको तो तुमने ट्रांसफर कर दिया, उसकी जगह पे एक ऐसे व्यक्ति को रख दिया कि जो चुना जाता, तो वो चुना जाता कहीं ना कहीं, मतलब उतना योग्य नहीं है जितना पहले वाला था। बिल्कुल। तो उसकी फीस बच्चों से वसूली जाती है। इसका बकायदा इन्होंने प्रस्ताव बना रखा है, मेरे पास प्रस्ताव मैं दे दूंगा आपको, मेरे पास उसकी फोटो प्रति पड़ी है, प्रमाणित प्रधानाचार्य के द्वारा। उसके बाद अब ये ताजा ताजा मामला है। हमने इसका पहले विरोध भी किया, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो जब मैंने आरटीआई लगाई तो इन्होंने पहले आरटीआई देने से मना कर दिया। फिर मैंने दोबारा बड़े अधिकारियों के पास गया, तब उनके कहने से अपील करी, मैंने अपील अधिकारी के पास गया, तब उन्होंने उनको बुलाया, तब जाके इन्होंने, प्रिंसिपल साहब ने वो आरटीआई दी मुझे। वो मैं आपको दे दूंगा, आप जरूर दिखाइए जनता को। तो उसमें हिंदी की टीचर का इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। अच्छा। बिना, अब वो मेरा कहना यह है कि एक योग्य टीचर आपको सरकार ने चुन के भेजा है, एक पैनल ने चुन के भेजा है, और आपने उसको हटा दिया। अब आप किसको लेके आएंगे उस बच्चों को पढ़ाने के लिए? उतना योग्य तो वो होगा नहीं जो पहले का टीचर था। अब जिसको लेके आएंगे वो फ्री में तो पढ़ाएगा नहीं, कुछ ना कुछ कहीं से देना पड़ेगा। अब ये कहाँ से देंगे? बच्चों से ही वसूली करेंगे। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये एक व्यवसाय बन चुका है, और सुनने में ये आ रहा है कि 4-5 लाख रुपए इनसे भी लिया गया है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि हमारे जो मैनेजमेंट टीम है नई डांडा में, हमारे जो इस टाइम जो प्रेजेंट में जो रामनाथ मधवाल जी हैं, और अध्यक्ष में महेंद्र भाई हैं, उनके संज्ञान में, उन्हीं के संज्ञान में तो ये ट्रांसफर हुआ, क्योंकि वही स्कूल के प्रथम मालिक। प्रस्ताव बने हैं, उनमें इनके हस्ताक्षर हैं, मैं आपको उसकी कॉपी दूंगा जी। इनके हस्ताक्षर हो रखे हैं सबके, अध्यक्षता महेंद्र सिंह की है, बाकी सभी लोगों की उपस्थिति है, प्रिंसिपल उसके सचिव हैं, उन सबके हस्ताक्षर है, उस पर, उस, 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 मतलब ऐसा क्यों, जब आपके पास, 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 जब आप
पीछे से आपके पास कोई टीचर है ही नहीं और उसके बाद आप ट्रांसफर कर देते हो, और अब जो बच्चे अगर हिंदी क्लास लेने चाहे तो इसका मतलब वो वंचित रहेंगे उस चीज से, और उस टीचर से पढ़ेंगे जो वो अपने हिसाब से रखेंगे 8-10 हजार में, है ना, उसका उसकी फीस बच्चों से ली जाएगी। अब एक सवाल मैं आपसे ही पूछता हूँ जी। और अपने देखने वालों से पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि बिल्डिंग बनाने से क्या बच्चों की पढ़ाई होगी या टीचर के पढ़ाने से पढ़ाई होगी? हमारे तो बच्चों ने जो है टीन शेड के नीचे भी पढ़ा है, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा है, खुले मैदान में बैठ के पढ़ा है, टीचरों ने पढ़ाया है। टीचर होंगे, अच्छे योग्य टीचर आएंगे जो पैनल से चुन के आए हैं, वो पढ़ाएंगे तो उससे कुछ क्वालिटी निकलेगी बच्चों की। और अच्छी बिल्डिंग में अच्छे डेस्क लगा दिए, वहां बच्चों को बिठा दिया और टीचर आपके अच्छे नहीं है तो क्या बच्चों का भविष्य होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ये इस तरह का मामला जनता इंटर कॉलेज में दिखने को मिलता ही रहता है, लेकिन आज अगर बात करें इस नैनाना ब्लॉक में तो टीचरों की कमी लगातार हो रही है। और मैं बात करूंगा कि सर दिहाड़ी के हिसाब से बात करनी है, क्योंकि जो टीचर रखे जाएंगे तो बच्चों से एक किस्म से पैसे ले जाएंगे तो दिहाड़ी तो हुआ है किस्म सर, क्यों उस हिसाब से उनकी सैलरी निकाली जाएगी यार। फिर उसके बाद आज हिंदी की टीचर चली गई है, क्या उनको क्या उनके पास कोई ऐसे है टीचर जो गवर्नमेंट दे रही है उनको? अब वो भी अब खुद उनको भी क्रिएट करना पड़ेगा, खुद लाना पड़ेगा कहीं बाहर से, है ना। सरकार ने पद सृजित करके आपको दे रखा है और इसको विद्यालय में नैनीडांडा इंटर कॉलेज में पढ़ाने के लिए दे रखा है या कन्या विद्यालय में पढ़ाने के लिए दे रखा है। क्या जरूरत पड़ गई कि उनको आप जो है प्रस्ताव बना के और बिल्कुल फूल माला लगा के और विदाई करके यहाँ से तुम भेज दे रहे हो, देहरादून भेज दे रहे हो या उनकी मन इच्छे जगह भेज दे रहे हो? तो इसके पीछे सीधी सी बात है, पैसे का खेल है, इन लोगों ने पैसा खाया है, बाकी कोई कारण नहीं। इनको बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल अपनी जेब भरने से मतलब है। ऐसे ही एक मामला इंटर कॉलेज का ही है, वो है सांसद दीदी का। सांसद दीदी का जो कक्ष बना है वहां पर तीरथ सिंह रावत जी ने दिया था उसका पैसा 5 लाख रुपए। अच्छा। उस कक्ष का मैंने आरटीआई से एमबी मंगवाई है, उसका एस्टिमेट मंगवाया। एक तो उसकी हाइट पूरी नहीं है, दूसरा उसमें बीम कॉलम कहीं नहीं है, तीसरा उसमें उन्होंने दिखा रखा है कोटा स्टोन का फर्श जो उसमें डाला नहीं गया है। प्रेस्ड स्टील के दरवाजे खिड़की की चौखटें हैं वो उसमें नहीं है, वो सिंपल एंगल की लगा दिए हैं। दरवाजे भी अच्छी क्वालिटी के दिखा रखे हैं उसमें, वो मतलब ऐसा ये जांच का विषय है, ये बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है और उसमें दरारें पड़ने शुरू हो गई हैं। वो तो मेरे ख्याल से अगर जिलाधिकारी जी को लिखा जाए तो वो आदेश आ जाएगा कि उसमें पढ़ाना बैठना बंद कर दिया जाए। फर्श है ही नहीं उसमें, अच्छा, ना कोई कॉलम है ना बीम है। तो इस तरह का ये तो एक खतरनाक एक कभी भी बहुत बड़ा एक हादसा हो सकता है। अगर बच्चे उसके अंदर नीचे पड़ेंगे तो बहुत बड़ा एक मामला बन सकता है। बात करेंगे मैनेजमेंट टीम से भी, वहीं पे उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है इस विषय में, और आखिर इस तरह का मामला क्यों आया है, यार क्या इतनी इमरजेंसी पड़ गई कि उनको हिंदी का टीचर से हटाना पड़ा, और उसके बाद पीछे कोई बैकअप में कोई इस तरह का सपोर्ट भी नहीं है। तो साथियों आप बने रहेगा पहाड़ न्यूज़ 24 के साथ साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और बात सीधा मिलेंगे उसके बाद मैनेजमेंट टीम नैनाना जनता इंटर कॉलेज में।